ओए लाला मंजूर, ओए उठ उठ उठ। भैया आप हमको मार क्यों रहे हैं? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ बैठ के आशिकी कर रहे हो, गलती बता रहे हो, निकलो यहाँ से। भैया देखिए, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे थे और भैया है हमारे ये। हाँ भैया, आप गलत समझे और हमें मार दिए। हम तो गांव से आए हैं अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो ये पता देखिए। ये B56 का एड्रेस है। ये 56 है, ये एड्रेस नहीं है। चल ले पकड़ी से, जा इधर से। अरे नहीं भैया, ये सही पता है, हमारे छोटे भाई ने दिया था। हम सही पता पर आए हैं पर छोटा भाई मिल ही नहीं रहा है। एक बार फिर से मिलाकर देख रहे हैं तो देख लीजिए, हम सही पर आए हैं। अरे ओए, तो गांव से आओ चाहे कहीं से, हम क्या करें? ये कोई पार्क है या बस स्टॉप है जो है पे बैठे हो? निकलो यहाँ से। भैया आप हमें ऐसे भगाइए मत, हम बहुत मजबूर है। अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए शहर में आए। भैया ये हमारी छोटी बहन है, इसकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। आपको पता है भैया, हमने पढ़ाई नहीं की, सब कुछ बेच बाच के अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो शहर आ गया है, अच्छा खासा नौकरी भी करता है और किसी फार्म का मालिक भी है, इसी फार्म का। आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये फार्म उसका नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा भाई कहाँ है? यही का तो पर्चा है भैया। क्या कह रहा है? तेरा भाई यहाँ का मालिक है? सब मारूंगा ना घुमा के, गिर जाएगा यहीं पे। चल निकल, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है कब से। भैया चलते हैं यहाँ से, ये हमें पता नहीं बताएंगे। अच्छा सुन, क्या कह रहा है? तेरी बहन की शादी करनी है, अगर मैं मदद करूँ तो एक काम करना, उसका हाथ मेरे हाथों में दे दे। भैया आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया है। मैं तो तेरे भले की सोच रहा हूँ। अब देखना, तू अपनी बहन की शादी मुझसे कर देगा तो तुझे दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, और कहीं और करेगा तो दहेज तो देगा ना तू। अब देख, तुझे और तेरी बहन को देख के तो लगता नहीं है कि तुझे कोई चपरासी भी मिलेगा। गार्ड की नौकरी करता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, महीने के 20,000 तनख्वाह उठाता हूँ। तेरी बहन खुश रहेगी। भैया कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या जो किसी पराई लड़की से इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है जो मेरी माँ बहन का ख्याल रख सके। पता? भैया चलते हैं यहाँ से, आइए। अरे बड़ी नखरीली है तेरी बहन। अबे ओ, क्या कर रहे थे लोगों के साथ? हाँ अरे साहब, ये लोग। चुप कर, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। देखिए, इसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। और आप लोग यहाँ पे कौन है, किसके पास आए हैं? साहब जी, हम गांव से शहर आए हैं अपने छोटे भाई के तलाश में। भटक रहे हैं इधर उधर पर मिल ही नहीं रहा है। ये पता दिया था, गार्ड साहब को पता दिखाया ना तो गार्ड साहब बोल रहे थे कि यहाँ का पता नहीं है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए कहाँ नहीं। हम अपनी छोटी बहन की शादी के लिए आए थे आस लगाकर, भाई नहीं मिलेगा तो शादी कैसे होगी, पैसे कैसे उससे मांगेंगे? यही दुविधा में फंसे हैं हम। एक बार ये एड्रेस दिखाइए मुझे। देखिए, ये एड्रेस तो यहाँ का है नहीं। अब वही तो सर मैं समझाने की कोशिश कर। तू तो चुप रह, तुझसे बाद में बात करता हूँ मैं। देखिए, मुझे लगता है आपके भाई ने ना आपको गलत एड्रेस दिया है। इस फार्म हाउस का मालिक मैं हूँ और ये वो एड्रेस है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे भैया हमसे झूठ नहीं बोल सकते, बड़े भैया हैं हमारे। भैया ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे भी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। कहीं और चल के ढूंढेंगे, कोई और बताएगा पता। शांत हो जा छोटी, ये लोग जानते होंगे यहाँ के लिए। साहब जी देख लीजिए, बता दीजिए। सुनिए, आपके पास आपके भाई का कोई नंबर है? नंबर तो इसी पर लिखा हुआ है। ये मैं एक बार कॉल ट्राई कर लेता हूँ। ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये नंबर गलत है। गलत नंबर है? ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे अपनी जिम्मेदारियों से भाग कैसे सकता है। मैंने उसे पढ़ाया लिखा इस लायक बनाया कि शहर में आके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने सोचा था कि तेरी शादी धूमधाम से कराएंगे। मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, 200-300 कमाता हूँ, कहाँ से तेरी शादी अच्छे घर में करा पाऊंगा। छोटे बोला भी था कि भैया शहर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा तो सारा आस ही टूट गया। हे भगवान,
कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप साहब जी। मुझे अपने भाई से कुछ लेना देना नहीं था, बस मैं ये चाहता था कि छोटी की शादी करा दे धूमधाम से, कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाए। अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हम। देखिए, आप दोनों ने परेशान मत होइए। मुझे लगता है कि आपका भाई ना आप लोगों से मिलना नहीं चाहता है, इसलिए आप दोनों को ना उसने गलत एड्रेस दिया। अक्सर ऐसा होता है कि शहर की चकाचौंध में ना इंसान गुम हो जाता है। मैं तो चाहूँगा कि आप ना कुछ काम करिए और अपनी बहन को भी इंडिपेंडेंट बनाइए। ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ पे मुझे केयर टेकर की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो यहाँ काम कर सकते हैं, और आपकी बहन को अगर खाना बनाना आता हो तो आप यहाँ पे कुक का काम कर सकती हैं। जब आपका मन करेगा तो आप यहाँ से जा भी सकते हैं। मैं आपको अच्छी तनख्वाह दे दूंगा, अब आपकी मर्जी है। साहब जी, आप जो बोल रहे हैं उस पर यकीन करने का तो मन नहीं कर रहा है, पर हालात ही ऐसा है। एक पल के लिए आपकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं, पर हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? हमारा तो कोई जान पहचान नहीं है शहर में। देखिए, आप रहने की टेंशन मत लीजिए। फार्म हाउस के पीछे ना 4 कमरे बनाए हुए हैं मैंने, आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भैया, आप ना किराए की चिंता मत करो। वो जो पीछे कमरे हैं ना, मैंने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे निश्चिंत रह सकते हैं। और आगे चल के जब आप दोनों स्टेबल हो जाएं, तो आपका मन करे तो यहाँ काम कर लेना, नहीं तो आप अपना ठिकाना देख लेना। साहब जी, अब सच में हमारे जीवन में आप भगवान बनकर आए, क्योंकि हमारा रहने का भी ठिकाना नहीं है गांव में। हम यहाँ से अगर चले जाते ना तो 10-10 की ठोकरें खाते। साहब जी, अपना खून, मेरा भाई हमारा काम नहीं आया, पर आप हमारी मुश्किलों को समझकर काम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये सब बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। बाकी आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आपको फार्म हाउस दिखा देता हूँ, और पीछे कमरे में आप अपना सामान भी रख देना। पर हाँ, काम ना आपको मन लगा के करना है, कोई शिकायत का मौका मत देना। हाँ साहब जी, ईमानदारी से काम करेंगे, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, और मन लगा के काम करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे साहब जी। आप लोग चलिए। और तू ना मेरे ऑफिस में आके मिल, तुझसे वहां बात करता हूँ मैं।